हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे जो होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपने जो है यूट्यूब फैमिली में विजन क्लासेस वीआई में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग का जो है लास्ट गॉस का अनुप्रयोग जो लास्ट है उसको पढ़ेंगे। हमने जो है रेखीय चालक के लिए, एक समतल चालक के लिए पढ़ेंगे और आज हमारा जो है वो है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। मतलब क्या पढ़ेंगे? किसी जो है गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और हम इसको डेरिवेशन करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, एक वर्ड समझाएंगे। कोशिश करना कि लास्ट तक देखना। इसके बाद लास्ट में बताएंगे कि इस जो है तुम्हारा इस जो चैप्टर है, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोडिंग करेंगे। ठीक है, मैं वो जो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जो मैं लिंक है वो बताऊंगा लास्ट के वीडियो में कि कहाँ से डाउनलोडिंग करना है। और एक एक चीज देखेंगे, बहुत आराम से और अच्छे ढंग से देखेंगे, बहुत हार्ड नहीं है। और ये जा जाओ गॉस के अनुप्रयोग से जो है तीनों में से कोई ना कोई एक जो हमारा 5 नंबर में आता है। इस पे सवालें भी अच्छे-अच्छे आते हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक-एक चीज़ को तोड़ के समझाएँगे और हर चीज़ को जो है पीछे से, जो बच्चे वीडियो ना देखें, गॉस के नियम, घन, कोण, जो वैद्युत फ्लक्स वो देखते हुए आए, क्योंकि मैं जो है इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है सारा चैप्टर 1 का जितने भी टॉपिक है मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या कर रहा है? हमारा टॉपिक कर रहा है कि एक समान आवेशित जो है पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान करना है। तो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम हमारा क्या कर रहा है? तो ध्यान, हर चीज़ को एक-एक समझेंगे। पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम हमारा जो है बहुत हर चीज़ को समझेंगे। ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। याद रखना ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त का कहीं न कहीं यहाँ हमारा केंद्र होगा। क्या होगा? ये वृत्त का कहीं न कहीं केंद्र होगा और केंद्र मतलब O मान लो, और इस केंद्र से कहीं भी हम लाइन खींचेंगे वो त्रिज्या कहलाती है आर। क्या मान लिए? त्रिज्या आर कहलाती है। हर एक चीज़ को छोड़ेंगे कि वृत्त के केंद्र से कहीं भी इस गोले के पृष्ठ पे, मतलब गोले की परिधि पे हम जो लाइन खींचेंगे वो हमारा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या समान होती है। इस पे इसके वृत्त के पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या है बेटा? विसरित है। यहाँ पे समान रूप से हम आवेश को जो है विसरित कर दें। समान रूप से इस पे आवेश जो है उस चीज़ को हम विसरित करें। एक चीज़ देखना डायग्राम को, क्योंकि यह डायग्राम ही जहाँ तक तुमको 2 नंबर दिलाएगा। 5 नंबर, 2 नंबर डायग्राम ही मायने रखता है। ठीक है बच्चों? यहाँ पे देखो, अब इस पृष्ठ के जो है, पृष्ठ पे आवेश समान रूप से विसरित हो गए। क्या हो गए? पृष्ठ आवेश समान रूप से विसरित हो गए। तो एक चीज़ देखोगे, कहीं न कहीं हमारा यहाँ एक बिंदु P है। मतलब यहाँ से हमने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे P बिंदु। क्या ले लिया? यहाँ पे कहीं न कहीं हमारा P बिंदु है। P बिंदु है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हर चीज़ को समझना, यहाँ से ओ से यहाँ की जो दूरी होगी हम उसको स्मॉल आर लेंगे। क्या लेंगे? स्मॉल आर दूरी लेंगे। यहाँ से जो ये दूरी है स्मॉल आर लेंगे, क्योंकि हमारा गॉस का नियम कहता है हमारा पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? हमारा बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बंद पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इसको एक हम गोला और बना देंगे जो बंद पृष्ठ के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये हमारा जो है वृत्त जो है, एक तरह से ये जो हमारा बंद पृष्ठ के लिए लागू हो रहा है। किसके लिए लागू हो रहा है? बंद पृष्ठ के लिए। अब ये हमारा पूरा पूरा वृत्त बंद हो गया। इसमें एक गोला ऊपर दिख रहा है, एक गोला अंदर दिख रहा है, और यहाँ इस बिंदु पे भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो इस पृष्ठ का हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें। हर चीज को समझना। इस पृष्ठ का हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें। मान लो ये यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए इस पृष्ठ का, तो याद रखना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा जो है इसी डायरेक्शन में ई होगी। ई होगा, ई कैप। ठीक है? तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो हमारा क्षेत्रफल भी, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी जो होगा हमारा क्या होगा? इसी डायरेक्शन डी वेक्टर ई होगा। ठीक है? ये डायग्राम है। डायग्राम को सुचित ढंग से समझो और इसमें समान रूप से आवेश क्या है बेटा? समान रूप से आवेश विसरित है। तो यही देखो, मैंने एक वृत्त लिया। अब वृत्त के केंद्र से जो हमने दूरी लिया हूँ इसका आर है, और वो यहाँ से ओ बिंदु से जो है ओरिजिन से हमने एक बिंदु लिया हो पी। क्या लिया हूँ? ये बिंदु जो है हमारा P है, और P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और इनके बीच की दूरी क्या है? हमारा R है। यही हमको सिद्ध करना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले लिख रखा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। लिखा हूँ कि माना R त्रिज्या का एक गोली खोल Q आवेश से समान रूप से विसरित है। देखो क्या है? R त्रिज्या का गोली खोल है और इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश विसरित है कि नहीं है। इसके द्वारा केंद्र R ही है, R मीटर
दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। क्या करना है? गणना करना है, हर चीज समझ करने गणना करना है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, हर चीज समझेंगे। जब लिखेंगे बिंदु P पर खोल के कारण स्थित है। क्या है? बिंदु P पर खोल के कारण स्थित है, जहां पर यह R का मान बड़ा होगा, ये त्रिज्या बड़ा होगी इस त्रिज्या से। देखो तो यहाँ होगा R ग्रेटर R, मतलब स्मॉल R ग्रेटर कैपिटल R, क्षेत्रफल DA से होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम जान रहे हैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के हर एक चीज को बहुत डिटेल से देखना। तो यहाँ हम बहुत छोटे वैद्युत अल्पतम मतलब बहुत छोटा वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाले, तो यहाँ लिखेंगे डी फाई ई बराबर, याद रखना डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ठीक, ये पढ़े होंगे। तो यहाँ से एक चीज हम और पढ़े हुए हैं कि 11th क्लास में ए इंटू वी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। अब इसकी तुलना हम यहाँ करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? डी फाई ई बराबर बनेगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। और यहाँ जानेंगे थीटा बराबर जो हमारा 0 डिग्री होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों समांतर, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ जब हम मान रखेंगे डी फाई ई बराबर, तो हमारा बनेगा यहाँ से ई इंटू डी ए जो है कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ हम जानते हैं चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। क्या होता है? cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। हर चीज को आराम से समझेंगे और हर चीज को आराम से समझेंगे। तो यहाँ होता है दोबारा cos 0 का मान a, यहाँ लिखेंगे डी फाई ई बराबर जो निकालेंगे तो वो आ जाएगा ई इंटू डी ए आएगा। क्या आएगा? ई इंटू डी ए आएगा। इस चीज़ को समझ में आएगा कि नहीं है? अब हम निकालेंगे यहाँ से हर इस चीज़ को। देखो यहाँ पे कॉपी पेन लेके नोट करते जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब निकालेंगे हम संपूर्ण के लिए। अब हमने तो छोटे के लिए निकाला, इतने के लिए निकालो। अब इस वृत्त के पूरे वृत्त के लिए हम निकालेंगे क्या? वैद्युत फ्लक्स। यहाँ निकालेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब यहाँ से हम एक चीज़ याद रखना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो बताओ संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होगा, क्योंकि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन हमारा होगा डी फाई ई। और डी फाई ई का मान क्या आया है? तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन हमारा होगा ई इंटू डी ए। क्या होगा? ई इंटू डी ए। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये चीज समझना, हर एक चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको समझने का भी कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ से देखोगे तो ई को बाहर ले लोगे, ये जो हमारा ई है इसको बाहर ले लोगे, ये बनेगा फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए। अब बताओ डी ए क्या है? इस पृष्ठ का गोले का इस गोले का क्षेत्रफल है। और इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इसके लिए निकालें गोले का क्षेत्रफल, इस बिंदु पे निकालें तो क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि गोले का क्षेत्रफल जो होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है, वो होता है तुम्हारा जो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ वाला निकालो तो यह दूरी लेंगे, ठीक है? स्मॉल आर स्क्वायर। जब यहाँ हम इसका मान रखेंगे, यहाँ पे जब मान रखेंगे तो बताओ हमारा क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा फाई ई बराबर इक्वल टू ई गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया था, फिर आगे इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब यहाँ तक आया समझ, तो हम लिखेंगे गॉस के नियमानुसार। किसका? गॉस के प्रयोग द्वारा, गॉस के नियमानुसार। यहाँ तक समझ में आया, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गॉस के नियमानुसार, गॉस के, यहाँ लिखो गॉस के नियमानुसार गॉस का नियमानुसार बराबर हम पढ़े हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़े हैं? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इसका तुलना यहाँ पे कर देंगे, फाई ई का मान यहाँ रख दे देंगे। याद रखो, जब फाई ई का मान हम यहाँ रखेंगे, बताओ फाई ई का मान, ये फाई ई का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा बनेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जब ई का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ई बराबर जो हमारा निकल के आएगा, ई का मान जो निकल के आएगा, यहाँ देखो क्या आएगा, ई का मान जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा यहाँ से क्यू बटा, सॉरी 1/4 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, यहाँ जब तीरा गुणा करोगे तो ये हमारा निकल के आया यहाँ से क्या, किसी लिए किसी गोले खोखले गोले के खोल के कारण बड़ी क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से हमारा ई का मान निकल गया। एक चीज याद रखो, ई का मान हमारा यहाँ आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर आया। यहाँ पे हमारी तीन कंडीशनें बनती है, जो कंडीशन तुमको अब जानना बहुत जरूरी है। ये तीन कंडीशनें क्या बनती है, कभी कभी बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है। तो ये बोलता है गोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोल के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीनों कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे, तीनों कंडीशन देखेंगे यहाँ। तो आप बताओ यहाँ जब निकालेंगे गोल के पृष्ठ पर, गोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, गोले गोले के बाहर वैद्युत वैद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे। अब एक चीज देखो, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र जब निकाल रहे हो तो बताओ यहाँ गोले के बाहर निकाल रहे हो तो इस पृष्ठ के बाहर ही तो होगा। तो बताओ इस गोले के बाहर निकालोगे तो हमारा क्या बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सेम यही फार्मूला यही आ जाएगा। ई बराबर हो जाएगा हमारा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन इसको जब हम पृष्ठ आवेश मतलब गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ से गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको सिग्मा बराबर क्यू अपान ए बोलते हैं। जब यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा अपान ए बनेगा। और एक क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब यहाँ हम लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल तो निकालेंगे यहाँ से, तो ये हमारा बनेगा यहाँ से, जब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, इसको आगे सॉल्व कर दें, यहाँ क्यू बराबर हमारा बनेगा सिग्मा गुणे 4 पाई। अब बताओ कौन सा, स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे देखो कौन सा लेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमको ये चीज बताओगे कि इसके गोले के पृष्ठ के बाहर नहीं निकाले, इस गोले पे निकाले तो इसका जो है पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाता है। क्या हो जाता है, कैपिटल आर स्क्वायर होता है। जब ये क्यू का मान हम यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो हमारा यहाँ जब क्यू का मान रखेंगे तो बताओ ई का मान क्या आएगा, ई बराबर जो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे सिग्मा गुणे 4 पाई कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। बताओ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ यहाँ से हमारा जो ई का मान निकल के आएगा, ई का मान जो निकल के आएगा उस चीज़ को देखो, तो ई का मान निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हूं। अब हम गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। एक चीज नोटिस करो, यहाँ जो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोले के अंदर की गोले के पृष्ठ पे जब निकालेंगे, फिर हम गोले के पृष्ठ पे, जब गोले के पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बताओ यह दूरी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो गोले पृष्ठ पे निकाल रहे हैं तो दोनों की दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, यहाँ पे समान हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र जब निकालोगे तो यहाँ लिखोगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। इस चीज को देखो, जो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, तो इस चीज को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बता दो। दोनों की जब त्रिज्या समान है तो बताओ जो इस फार्मूले पे स्मॉल आर आया है, यहाँ पे हम इसको कैपिटल आर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो बताओ जब यहाँ हम लिखेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू बटा कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि इसी वाले जो गोले की त्रिज्या जब समान है तो हम कैपिटल आर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये कहाँ के लिए फार्मूला आया है, ये आया तुम्हारा गोले के पृष्ठ के लिए आया है। कहाँ पे आया है, गोले के पृष्ठ के लिए फार्मूला आया है क्यू बटा आर स्क्वायर। अब गोले के पृष्ठ आया, इसके जो आवेश घनत्व के लिए निकालेंगे, क्या जिसको हम गोले पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए जो फार्मूला निकालेंगे तब क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने स्मॉल आर ले रखा हूँ, तो बताओ यहाँ से सिग्मा बराबर भी हमने यहाँ से निकाला हूँ, क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए होता है। सिग्मा इंटू ए होता है, तो यहाँ जब रखेंगे क्यू सिग्मा गुणे ए का मान क्या रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे। कैपिटल आर स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ मान जब रखेंगे तो बताओ हमारा ये मान क्या निकल के आएगा। एक तरह सभी बच्चे देखना बहुत ध्यान से, तो ये हमारा मान निकल के आएगा यहाँ से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू का मान जब रखोगे तो ये आएगा सिग्मा गुणे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा ई का मान जो आएगा यहाँ से आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आएगा,
कभी कभी सवाल में भेज देता है कि गोले के पृष्ठ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यही रखना, सिग्मा अपान, क्योंकि वो टर्म तुम्हारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व का दिया रहेगा और एप्सिलॉन का मान पता होता है 8.85 गुणित करते हैं -12, उससे आप आराम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वो गोले के अंदर, क्या बोला, गोले के अंदर, तीसरा जो पॉइंट बोल रहा है कि गोले के अंदर यहाँ जब करेंगे तो यहाँ पर इस चीज को गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, मतलब गोले के अंदर निकालेंगे, तो गोले के अंदर जब निकालोगे तो ये आर का मान छोटा होगा नहीं होगा। मान लो ये गोले कहीं ना कहीं यहीं यहाँ पे हमें गोला और बना दे रहे हैं, देखो ध्यान समझो, इस गोले के अंदर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इस अंदर निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे, बताओ यहाँ पे ये आर छोटा होगा इस आर से नहीं, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर बड़ा होगा स्मॉल स्मॉल आर से, क्या होगा, कैपिटल आर जो बड़ा होगा स्मॉल आर से होगा। ठीक है, इस चीज को समझना। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवेश जो है इसके पृष्ठ पे विसरित है, पृष्ठ विसरित है, अंदर आवेश होगा नहीं होगा, अंदर आवेश नहीं होगा, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो यहाँ लिख दोगे Q बराबर शून्य है, इसलिए E बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा एक समान आवेशित पतले जो पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। इसको इतना ही लिख दिया, पूरा 5 नंबर फिक्स है, आराम से इसी चीज समझो। ये 3 कंडीशन बहुत बार पूछता है कि गोले यहाँ से कहाँ से, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ आवेश घनत्व में बताना है, तब तो ये फार्मूला लगेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। या पूछ दिया गोले के पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसको जब पृष्ठ आवेश घनत्व में पूछेगा तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो, क्योंकि गोले के अंदर तो इस पृष्ठ पे आवेश समान रूप से विसरित है, अंदर कोई आवेश नहीं है, जब कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कभी कभी बोलते हैं इसको बताओ कैसे हो जाएगी, तो मैं यहाँ एक साइड से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं फाई E बराबर E इंटू डी ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इनकी जब तुलना करोगे, यहाँ Q 0 हो गया, जब Q 0 हो गया तो बताओ क्या बनेगा, E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, 4 पाई सॉरी आर स्क्वायर बनेगा। इसके बाद Q 0 हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा। जब Q ये पूरा मान 0 हो गया तो बताओ E का मान 0 होगा कि नहीं होगा, E का मान 0 होगा। इसलिए जो है गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।